माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमा हिंदी है। आज हम कबीरदास जी के पाठ साखी के एमसीक्यूज बहुत ही इजी तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, घटी घटी का अर्थ क्या है? अतः कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो घटी घटी का मतलब क्या होता है? हमारे ऑप्शन है मनुष्य, घाट, सर्वत्र या कम। सर्वत्र का हमारा आंसर है सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह, कि भगवान जो है वो सब जगह हैं, उन्हें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हमारे हृदय में विद्यमान है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मृग में कस्तूरी कहाँ होती है? कहाँ होती है? सिर में, पेट में, नाभि में या मुंह में? हमें पता है कि मृग की नाभि में होती है और मृग को ये चीज नहीं पता होती और वह इस सुगंध को ढूंढने के लिए दर बदर भटकता रहता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सांसारिक व्यक्ति किसमें जीवन व्यतीत कर रहा है? हमारे ऑप्शन है ईश्वर की प्राप्ति में, सेकंड है खाने पीने व सोने में, थर्ड है श्रम करने में, चौथा है ज्ञान की प्राप्ति में। हमें पता है, अगर हमने लेसन को अच्छे से पढ़ा है, कि सांसारिक व्यक्ति अपना सारा जीवन खाने पीने व सोने में बिता देता है और इसी को असली सुख मान लेता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किसके लिए प्रयासरत है? चारों ओर प्रकाश फैलाने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, दुख की अनुभूति के लिए। कवि किसके लिए प्रयासरत है, मतलब किसके लिए कोशिश कर रहा है? हमारा आंसर है ईश्वर प्राप्ति के लिए। कि कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति होना और ईश्वर के प्रेम में रम जाना ही असली सुख है। सांसारिक व्यक्ति तो खाने पीने सोने में अपना समय व्यर्थ नष्ट कर रहा है, लेकिन जो है अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है, उसके विरह में तड़पना पड़ता है, तब जाकर हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें अपने अहंकार को भी छोड़ना पड़ता है। तो कवि जो है ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयासरत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैं था तब हरि नहीं, इसमें मैं किसका प्रतीक है? इसमें मैं ऑब्वियस अहंकार का प्रतीक है। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे परमात्मा नहीं मिले थे, अब मेरे अंदर का अहंकार नष्ट हो गया है तो मुझे ईश्वर भी मिल गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने सच्चा ज्ञानी किसे कहा है? जो बहुत अधिक शिक्षित हो, जो बिल्कुल ही अशिक्षित हो, जो धार्मिक नियमों को माने, जो सबके प्रति प्रेम भाव रखे। सच्चा ज्ञान क्या होता है? जो सबके प्रति प्रेम की भावना को रखे, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी होता है। क्वेश्चन है, ईश्वर ज्ञान कैसे संभव है? हमारे ऑप्शन है भक्ति भाव पूर्ण भजन से, तीर्थ यात्रा पर जाने से, पर्याप्त दान पुण्य करने से, अहंकार के नष्ट होने से। ऑब्वियस है कि हमारे अंदर का अहंकार जब नष्ट होता है तो ईश्वर की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। हमें वो ज्ञान, अज्ञानता रूपी अंधकार हमारा नष्ट हो जाता है और ज्ञान रूपी दीपक के जलने से ईश्वर हमें प्राप्त अपने आप हो जाते हैं। व्याकुल प्राणी किसकी भांति तड़पता है? हमारे ऑप्शन है सांप के द्वारा काटे गए प्राणी की तरह, घाव में लगे नमक की तरह, बिच्छू द्वारा काटे गए प्राणी की तरह, या उपयुक्त सभी। हमारा राइट आंसर है सांप के द्वारा काटे गए प्राणी की तरह। वो ऐसे तड़पता है जैसे सांप ने उसे काट लिया हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार हमारी वाणी का प्रधान गुण क्या होना चाहिए? कि हमारी वाणी में सबसे ज्यादा क्या होनी चाहिए? मधुरता होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए। हमारे ऑप्शन है खटास, प्यास, मिठास या आशा। हमारा राइट आंसर है मिठास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने सच्चा भक्त किसे कहा है? स्वयं के प्रेम को समझने वालों को, ईश्वर के प्रेम का अनुभव करने वालों को, परिवार के प्रेम का अनुभव करने वाले को, या फिर इनमें से कोई नहीं? जो ईश्वर के प्रेम का अनुभव कर लेता है वही सच्चे अर्थों में सच्चा भक्त होता है। तो हमारा राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन, ईश्वर के प्रेम का अनुभव करने वालों को। ग्रंथों के ज्ञाता पंडित क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि वे ईश्वरीय ज्ञान के पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि वे संसारी ज्ञान के पीछे भागते हैं, क्योंकि वे संसारी ज्ञान उन्हें जकड़ लेता है, या फिर फोर्थ ऑप्शन विकल्प सेकंड और थर्ड। हमारा यही आंसर है, विकल्प सेकंड और थर्ड सही है, क्योंकि वे संसारी ज्ञान के पीछे भागते हैं और संसारी ज्ञान उन्हें जकड़ लेता है। तो हमारा ये राइट आंसर है। जब मैं था तब हरि नहीं, इसके द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? इसके द्वारा कवि ये कहना चाहते हैं, अहंकार के रहते मुझ में इंसानियत नहीं थी, अहंकार के रहने से मेरे मन में प्रभु का वास नहीं था। कवि यही कहना चाहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में वीर रूपी सर्प के प्रवेश करने पर क्या हुआ? पहला, कोई पूजा पाठ काम नहीं आता, कोई औषधि काम आती है, कोई मंत्र काम नहीं करता, कोई भी मंत्र काम नहीं करता। दिस इज द राइट आंसर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमात्मा के बिछड़ने पर जीव की क्या दशा हो जाती है? कि वो पागल हो जाता है, कि जब उसे परमात्मा नहीं मिलते तो उसके विरह में उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। तो हमारे को ऑप्शन है, वह आजाद होकर विचरण करता है, दूसरा है वह पागलों की भांति जीवन व्यतीत करता है, तीसरा वह बालकों की तरह स्वच्छंद क्रीड़ा करता है, या फिर कोई नहीं। हमारा राइट आंसर है वह पागलों की भांति जीवन व्यतीत करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ईश्वर के किस रूप की उपासना करते थे? पहला है निर्गुण निराकार की, दूसरा है अलख रूप की, तीसरा है सर्वव्यापी की, या फिर सभी। हमारा राइट आंसर है उपयुक्त सभी, कि वे सभी निर्गुण निराकार की, अलख रूप की, एक ही नाम है सर्वव्यापी की, ईश्वर सब जगह मौजूद है। तो वो सारी उपासनाएं करते थे, सभी रूपों में उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने किस व्यक्ति को दुखी माना है? कवि कबीर जी ने किस व्यक्ति को दुखी माना है? हमारे ऑप्शन है, जो सांसारिक मोह माया में लिप्त है, जो शाश्वत सुख के प्रति उदासीन है, जो भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित है, या फिर सभी। कि जो भौतिक वस्तुओं में लगा हुआ है, जो सांसारिक मोह माया में संलग्न है, और जो शाश्वत सुख के प्रति उदासीन है, जिसको पता ही नहीं है कि असली सुख क्या है। तो हमारा राइट आंसर है उपयुक्त सभी। हिरन किस बात से अनभिज्ञ रहता है? पेट में स्थित पत्थर से, या उसकी नाभि में मिली कस्तूरी से? कि उसकी नाभि में जो कस्तूरी होती है उससे वह बिल्कुल अनजान होता है। तो हमारा राइट आंसर है अपनी नाभि में स्थित कस्तूरी से। ये थे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। अगर आपको इन एमसीक्यूज में जरा से भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सीमा हिंदी हम आपका करने वाला है। आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो आपके सितंबर टेस्ट हो, चाहे वो आपको प्री बोर्ड हो, चाहे आपके बोर्ड्स हो, अगर आप कोई भी पीडीएफ चाहते हैं, मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। और मेरे को कमेंट बॉक्स में अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम्स आप पूछना चाहते हैं तो इमीडिएटली आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सीमा हिंदी हब आपकी पूरी हेल्प करता है। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।